क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के, बिटकॉइन के। और सिचुएशन इस टाइम पे थोड़ी सी प्रेशर में ज़रूर दिख रही है बिटकॉइन की। तो बात करेंगे क्या लेवल्स आ चुके हैं और क्या अपडेट्स मार्केट में चल रहे हैं। तो सबसे पहले बिटकॉइन की सिचुएशन 38,000 पे आ चुकी है। मॉर्निंग में डिस्कस किया था, 39 तक लेवल आ गए थे। $38,000 भी हमने कहा था कि दिख सकता है, और फाइनली बिटकॉइन ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। 38,558 ये लेवल दिख चुके हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे आज तो कुछ ज़्यादा मार्केट में होगा नहीं, डाउन ही आया मार्केट। ठीक है, और कल से ही डंप हो रहा है। तो आज आप यूँ कह सकते हैं कि 38-39 के अराउंड आज की हमको क्लोजिंग मिल सकती है सुबह मॉर्निंग में। लेकिन कल का दिन भी शायद हमको वेट करना पड़े, है ना। कल का दिन थोड़ा कैंडल क्लोजिंग का हमको देखना पड़ेगा, और मे बी परसों, है ना, परसों कुछ मूवमेंट दिख सकता है। और जैसे जैसे हम अब बढ़ रहे हैं मंथली एंड की तरफ, ये वीकेंड होगा। ठीक है, तो इस वीक की क्लोजिंग और साथ के साथ मंथली क्लोजिंग का टाइम भी आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं है, 7 से 8 दिन है। अगर 7 से 8 दिन पहले डंप आ रहा है तो फिर थोड़ी सी सिचुएशन पंप वाली हो सकती है। मे बी हम वापस 42-43 के अराउंड हमको क्लोजिंग मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे कल परसों का कैसा रहता है मार्केट। अभी फिलहाल डंप है, तो मौका है डिप का। सस्ते में बाय कीजिए और प्राइस बढ़ते ही बेच दीजिए, क्योंकि प्राइस देखो, डिप मार्केट में बार बार नहीं आता है, ऐसे डंप बार बार नहीं आते हैं जब मार्केट बुलिश चल रही हो। और जब भी आते हैं ना, तो क्विक शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न दे देते हैं, क्योंकि मार्केट अगर कोई करेक्शन लेती है, कोई डिप दिखाती है, तो उसके बाद पंप जब भी आता है 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, है ना, 8-10 दिन में, जब भी आता है तो क्या होता है, आपको एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये सिर्फ एक गोल्डन चांस है, इस मौके को मिस मत कीजिएगा। रिसर्च कीजिए, और जिसको डिप में आप ख़रीदना चाहते हैं आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल 38,700 पे लेवल है बिटकॉइन का। तो अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग के लवर हैं, स्पॉट ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं, तो भैया स्पॉट ट्रेडर के लिए मौका मिलना चाहिए डिप का। बस स्पॉट ट्रेडर को और कुछ नहीं करना होता। एक सिंपल जो स्ट्रेटजी रहती है स्पॉट ट्रेडर की, वो ये रहती है कि डिप आए, डिप में खरीदूं कॉइन, और प्राइस बढ़े तो उसको सेल कर दूं शॉर्ट टर्म के अंदर, है ना। और ऐसा डिप आप देखो 16 से 10 से 15-20% तक भी बहुत सारे कॉइन अच्छे खासे डिप में आए हैं। ERN चल रहा है, डेगो चल रहा है, BLZ चल रहा है। आप अपनी रिसर्च कीजिए, डिस्काउंट हर कॉइन दे रहा है, किस में आपको एंट्री बनानी है रिसर्च कीजिए। ठीक है, एनालिसिस कीजिए, तो मौका मिस मत कीजिए डिप का, क्योंकि डिप मार्केट का एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं आता, खासकर जब मार्केट अच्छी चल रही होती है, बुलिश होती है। सबसे पहला अपडेट यहाँ पे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को लेकर, बिटकॉइन कोर्सेज की बात करें, बिटकॉइन ब्लॉकचेन एजुकेशन की बात करें, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रो हुआ है एजुकेशन और कोर्स को लेके, है ना, चाहे कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो। तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कॉलर प्रोग्राम अप्रूव फर्स्ट बिटकॉइन फोकस्ड डिग्री। तो बिटकॉइन से भी आपको डिग्री मिलेगी, बिटकॉइन की भी डिग्री मिलेगी। ये आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन अब टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, चाहे कोर्सेज की बात हो, चाहे यहाँ पे एजुकेशन की बात हो, हर फील्ड में बिटकॉइन आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनेंस पोर्टफोलियो डाइजेस्ट नॉट येट लिस्टेड ऑन बाइनेंस। हम टोकन की बात कर लें, बहुत सारे बाइनेंस लॉन्च पूल से टोकन आए हैं, जो लाइव भी हो चुके हैं, लिस्टिंग भी हो चुकी है, और बहुत सारे एयर ड्रॉप टोकन बाकी हैं। मतलब बाइनेंस के CEO का भी रिसेंटली एक ट्वीट आया था कि 11 लॉन्च पूल लेके आए थे 2023 में, और इस साल जिस तरह का ट्वीट था कि कहीं ना कहीं ज़्यादा लॉन्च पूल के कॉइन्स लेके आएंगे। तो अगर आप देखेंगे, ऑल्ट आने वाला है, ऑल्ट की अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर रखी है, ऑल्ट लेयर की। मेंटा आ चुका है, स्लीपलेस AI आ चुका है बाइनेंस पे, NFP आ चुका है, फ्यूजनिस्ट आ चुका है, और एक्सटीरियो ये कहीं ना कहीं अभी बाकी है अगर आप देखोगे, है ना। यहाँ पे टोकन, एयर ड्रॉप, सब चीज़ें आप देख सकते हो। और बहुत हम आज लिस्ट लेके आए हैं पूरी, और ये है वो पूरी लिस्ट जो आने वाले टाइम में आपको बाइनेंस के ऊपर आते हुए दिख सकते हैं। ये एक बहुत
ज़रूरी भी है कि बाइनेंस लॉन्च पूल से अगला कॉइन कौन सा आएगा, है ना। देखो, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, ये डिपेंड करता है बाइनेंस के ऊपर, ठीक है। तो इस लिस्ट में आने वाले कॉइन्स की अगर लिस्ट हम देखें, एक्सटीरियो है, डैप ओएस है, पॉलीहेड्रा है, हेलियो है, स्काई एआरके है, किन्जा है, किलोएक्स है, क्यूएनए है, गॉम्बल है। ये सभी अभी बाइनेंस के ऊपर नहीं आए हैं, ठीक है। वेब थ्री गो है, हीरोज ऑफ माविया है, माइशल है, टैबी है, अपर्चर है, ठीक है। और लेयर ज़ीरो के अगर आप देखें स्टैंड बाय लिस्ट के अंदर भी कुछ कॉइन्स है। तो ये सारे कॉइन्स क्या हैं, इस साल हमको बाइनेंस पे दिख सकते हैं एक के बाद एक। अब कौन सा दिखेगा, कैसे दिखेगा, ठीक है। तो इस लिस्ट को हम अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करेंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है इंस्पेक्ट की तरफ से, एक्साइटेड टू अनाउंस आवर ऑफिशियल कोलैबोरेशन विद इंजेक्टिव एज अ प्राइमरी डेटा एंड एनालिटिक प्रोवाइडर एम्पावरिंग ओवर 350,000 यूज़र ऑन देयर चेन। तो एक पार्टनरशिप होती हुई इंजेक्टिव और इंस्पेक्ट की। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बिटगट की तरफ से, QI Quitmare Network has formed a partnership with Bitget। तो क्विटमेर की यहाँ पे एक पार्टनरशिप हो रही है। क्विटमेर इज प्राउड टू अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद बिटगट। बहुत सारी पार्टनरशिप हुई हैं पिछले 1 वीक के अंदर, और ये भी एक नई पार्टनरशिप होती हुई क्विटमेर के साथ बिटगट की। जहां एक तरफ 2024 में बिटकॉइन ETF के अप्रूवल मिल चुके हैं, बिटकॉइन हाल्विंग होने वाली है, बुलरन वाला ईयर है, कयास लग रहे हैं 1 लाख $1.5 बिटकॉइन इस साल, और अगले साल और भी पीक लग सकती है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट पे वर्ल्ड वाइड और US में स्पेशली क्या हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे CPI नंबर्स आते हों, चाहे इंटरेस्ट रेट। तो 2024 हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि क्या है, इलेक्शंस वाला ईयर है। 2024 इज द अल्टीमेट इलेक्शन ईयर अराउंड द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे इलेक्शंस हैं। किस किस कंट्री में है इलेक्शन शेड्यूल्ड इन एटलीस्ट 64 कंट्रीज। देखो पूरा साल आप देखो, यूँ समझ लो कि 64 कंट्रीज़ हैं, किसी मंथ किसी कंट्रीज़ में इलेक्शन हो सकते हैं, है ना। तो मतलब पूरा साल इलेक्शंस में ही जाने वाला है। और इंडिया में होने वाले इलेक्शन, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट USA के अंदर है, प्रेसिडेंट ट्रंप की वापसी के कयास लग रहे हैं। आएंगे नहीं आएंगे वो टाइम की बात है, और आएंगे नहीं आएंगे उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि US का कुछ भी अगर होता है तो उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट पे दिखता है। इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, रशिया है, चाहे वो प्रेसिडेंसी के हों, नेशनल पार्लियामेंट किसी भी तरह के हों, इलेक्शन इलेक्शन होता है। और मैक्सिको, ईरान, UK, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, अल्जीरिया, यूक्रेन, वेनेजुला, ताइवान, माली, बहुत सारी कंट्री, 64 कंट्रीज़ के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। और इन सब का क्या इम्पैक्ट रहेगा मार्केट्स के ऊपर, मतलब बड़ा उथल पुथल वाला ये रहने वाला है मार्केट्स के लिए भी, है ना। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च कीजिए, वो बहुत ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।